गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म कृपाल गुरवे नमः। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत्तिलकभालकम्। श्रौत तत्व शुश्रूषु महानुभाव। नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल।
भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है और उसी आनंद की प्राप्ति के हेतु ही अनादिकाल से सतत प्रयत्नशील भी है। और इस आनंद की प्राप्ति केवल मानव देह में ही हो सकती है, क्योंकि आनंद का पर्यायवाची जो भगवान है उसका ज्ञान, उसकी प्राप्ति ये मनुष्य शरीर में ही इसीलिए संभव है क्योंकि मानव देह ही पुरुषार्थ का देह है। अन्य सब योनियां भोग योनियां हैं। लेकिन उस आनंद की प्राप्ति अनादिकाल से अब तक सतत हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनंत बार मानव देह भी मिला, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि उसके लिए भगवान को जानना होगा, भगवान को प्राप्त करना होगा, जो हमने अब तक नहीं किया। तो भगवान को कैसे जाना जाए, इसके लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, लेकिन शास्त्रों वेदों ने हमको बताया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक और शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान को जानो, तुरंत जानो भगवान को। अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरोस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम। इस हृदय में यानी शरीर रूपी नगर में जो हृदय रूपी घर है, उसमें जो ब्रह्म रहता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि दहराकाश नाम से वो जाना जाता है ब्रह्म। इसको सिद्ध किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये दहराकाश, ये भूताकाश भी तो हो सकता है। तो आपके समक्ष वेद वेदांत के प्रमाण देकर के और लॉजिक से भी सिद्ध किया गया था कि ये भूताकाश नहीं हो सकता, क्योंकि उस दहराकाश में दो विशेषताएं वेद बताता है। नंबर 1, उसमें 8 गुण हैं, सत्य, काम, सत्य, संकल्प आदि। और दूसरी बात, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समाये हुए हैं। तो ये विशेषता इस भूताकाश में भला कहाँ, ये तो एक जड़ मटीरियल चीज है, इसीलिए भूताकाश भी नहीं हो सकता, दहराकाश। फिर एक दूसरी शंका आई कि भाई जीव ही ब्रह्म है, ऐसा अद्वैती लोग कहते हैं, शंकराचार्य की पार्टी वाले। तो इसका मतलब जीव ही दहराकाश है। तो इसका भी खंडन किया गया और आपको बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेदांत कहता है इतर परामर्शादिति चेन्ना संभवात, यानी यदि कोई ये कहे कि ये जीव है दहराकाश इतर परामर की तरह, तो ऐसा नहीं है। चेन्न असंभवात, ऐसा होना असंभव है, क्योंकि जीव में भी वो 8 गुण नहीं है और प्लस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने की शक्ति भला जीव में कहाँ है। और अगर कोई कहे कि भाई भगवत प्राप्ति के बाद तो 8 गुण उसको मिल जाते हैं, तो भी मैंने आपको उस दिन बताया था कि फिर भी वो ब्रह्म के समान हो जाता है 8 गुण प्राप्त करके, लेकिन ब्रह्म ही नहीं बन जाता। और फिर वो जो सर्वाधारकत्व गुण है वो उसके अंदर नहीं आता। यानी सृष्टि, स्थिति, प्रलय, ये जो 3 चीजें हैं, ये कोई जीव नहीं कर सकता। यानी महापुरुष बनने के बाद भी भगवान किसी को ये अधिकार नहीं देते, ये स्वयं करते हैं। वो भोग मात्र साम्य लिंगाच, ब्रह्मानंद भोगने की दृष्टि से जीव और ब्रह्म में बराबरी हो जाती है। जिस आनंद में भगवान अनादिकाल से लीन है, वही अनंत मात्रा का आनंद
उस महापुरुष को मिल जाता है, 0.1% भी कम नहीं। और जो ज्ञान भगवान के पास है वो ज्ञान भी बराबर उस जीव को मिल जाता है जो महापुरुष बन जाता है। यानी और इन बातों में समता हो जाती है। लेकिन जो ये जगत व्यापार है, संसार को प्रकट करना, संसार का पालन आदि करना, ये भगवान ने अपने पास रखा है ताकि कुछ अंतर तो मालूम चले भगवान में और महापुरुष में। हाँ, और फिर महापुरुष तो कोई सरफिराई होगा जो ये काम चाहे, इस कूड़ा कबाड़ा संसार को बनाना, फिर सब जीवों के अंदर बैठ करके उनके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक आइडिया को, संकल्प को नोट करना, फिर उनका हिसाब रखना, फिर उनका समय पर फल देना इत्यादि जो ये कार्य है, ये कौन चाहेगा? जो महापुरुष नित्य प्रेमानंद का उपभोग कर रहा है, नित्य प्रेमानंद में लीन है, भगवान का सौरस्य जिसको निरंतर प्राप्त हो रहा है, वो ऐसा कूड़ा कबाड़ा काम उसको मिले इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता। अब अगर भगवान दे दे अपनी इच्छा से तो बात अलग है, भगवान की आज्ञा के खिलाफ तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन अपनी इच्छा से भला ये काम कोई महापुरुष क्यों चाहेगा? क्योंकि आइडियाज जो नोट करने हैं जिनके, वो सब मायाबद्ध जीव हैं। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, माया से परे हो गए, तब तो आइडियाज नोट करने ही नहीं, उसकी क्या जरूरत है? फिर जब तक माया के अंडर में है तभी तक उनके आइडियाज नोट करने हैं, और जब माया के अंडर में है जब तक, तो फिर माया के जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड, ये सब भरे पड़े हैं प्रत्येक जीव में अनंत अनंत मात्रा के। तो इन्हीं के वो आइडियाज पैदा होंगे उसके अंतःकरण में, इन्हीं के वर्क होंगे उसके। तो ये सब नोट करना पड़ता है भगवान को। तो कौन महापुरुष चाहेगा ये काम? हाँ, सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। कितना बोर होता होगा भगवान हम लोगों के आइडियाज नोट करके कि कैसा विचित्र जीव है ये, कितनी गंदी गंदी बातें सोचता रहता है, मेरे बारे में तो कभी सोचता ही नहीं। हाँ, तमाम इधर उधर की गंदी बातें सोचता रहता है। प्रवचन सुने बड़े बड़े हम लोगों ने, अनादिकाल से अब तक अनंत भगवान के अवतार आए, अनंत महापुरुष आए, सिर फोड़ी किए हम लोगों के साथ, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए, हम अपनी जगह पर अडिग रहे। प्रवचन सुन के हम लोगों ने सिर हिलाया, हाँ बात तो बड़ी पते की बताते हैं। हाँ, अरे महाराज जी का प्रवचन सुन के तो लोग कहते हैं कि जगत गुरु शब्द भी इनके लिए कम है, जगत गुरु का भी बाप कहना चाहिए इनको। उस समय ऐसा अनुभव भी करते हैं, रियलाइज करते हैं प्रवचन सुन करके, एक एक वाक्य उनका कैसा होता है हृदय को बेधने वाला, अगर कोई जिज्ञासु हो सुनने वाला तो। लेकिन इतनी सब तारीफ कर देंगे और उसके बाद उनसे प्रैक्टिकल लाभ उठाने का जब अवसर आता है तो हम लोगों ने वो सिद्धांत बना रखा है, वो कथावाचक लोगों से आपने सुना होगा ना कि एक बार एक सेठ जी का लड़का था, तो सेठ जी ने उससे कहा कि क्यों रे तू कथा में नहीं जाता, मंदिर में कथा हो रही है पंडित जी की। मैंने कहा हाँ वो तो नहीं जाता मैं, जाया कर, जवानी के नशे में अंधा हो रहा है, रोज जाया कर कथा में। और वो पिता का भक्त था, पिताजी जो कहें उनकी आज्ञा माननी है, उसने जाना प्रारंभ कर दिया। अब वहां जब गया तो पहले ही दिन वो पंडित जी सत्य हरिश्चंद्र की कथा कह रहे थे कि देखो हर स्थिति में सच बोलना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा संकट हो, लेकिन सत्य का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। हरिश्चंद्र का उदाहरण देके सब समझा रहे थे। उसने अपना सच बोलना शुरू कर दिया। अब ग्राहक आया दुकान पर, उसने कहा ये सामान कितने का है? उसने कहा ये है तो 30 रुपए का, लेकिन पिताजी ने कहा है कि इसको 38 रुपए का बेचना। ये है तो 100 रुपए का, लेकिन पिताजी ने कहा है कि इसको 115 का बेचना। अब धीरे धीरे ग्राहक बिदकने लगे, तो पिताजी तक खबर गई। पिताजी ने एक झापड़ लगाया उसका, ये क्या करता है, तू चौपट करेगा हमारा सारा व्यापार,
क्या बोलता है ग्राहकों से? अरे पिताजी ठीक ही तो बोलता हूं। किसने कहा तुझे ठीक बोलने को? अहो पंडित जी कह रहे थे कि सच बोलना चाहिए। पंडित जी कह रहे थे तो पिताजी आप ही ने तो भेजा था कि पंडित जी की कथा सुनने जाया कर। पंडित जी ने कहा सच बोलना चाहिए, तो हमने सच बोलना शुरू कर दिया। तो कल से न जाया करूं कथा में? अरे नहीं नहीं, रोज जाया कर। मैं ये कब कह रहा हूं कि तू कथा में जाना बंद कर दे, प्रवचन में जाना बंद कर दे। तो पिताजी आप अजीब बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं रोज जाया कर, दूसरी तरफ अपना अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर आप मुझे झापड़ मारते हैं। अरे कथा में जाया कर, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे कथा सुना कर। हाँ देख, जब पंडित जी कथा शुरू करें उनके पहले पहुंच जा तू वहां, और अपना जो भी तेरा आंचल हो, अपना कुर्ते का और कुछ भी, उसको कपड़े को यूं फैला ले, अपना कुर्ता वगैरह, और मन ही मन संकल्प कर पंडित जी की सारी कथा इसमें आ जाए। उसके बाद जब कथा समाप्त हो और सब चलने लगे तो उसको वहीं झाड़ दिया कर, संकल्प करते हुए पंडित जी की सारी कथा यहीं रह जाए। हाँ बस ऐसे कथा भी सुन लेगा और कोई असर भी नहीं पड़ेगा। अरे देख मैं तेरा बाप हूं। हाँ अरे सारी जिंदगी बीत गई मेरी प्रवचन सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, लेकिन देख जहां मैं 50 साल पहले था वहीं खड़ा हूं। टस से मस नहीं हुआ। एक तू है, कल गया आज ही बिगड़ गया। तो ऐसे कथा सुनी जाती है। तो हम लोगों का भी यही सिद्धांत है, वरना क्या कारण है कि अनंत जन्म बीत गए हम लोगों के, अनंत बार महापुरुष मिले हम लोगों को, भगवान के अवतार मिले, और हम लोग वहीं के वहीं खड़े, भगवत प्राप्ति नहीं हुई हम लोगों को। अरे कुछ आगे बढ़े होंगे। कितना हम लोग सोचो गर्भ में गिड़गिड़ाए हैं। शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने बताया है कि गर्भ में जब हम होते हैं तो इतना कष्ट होता है जीव को, उल्टा टंगे रहना पड़ता है, सिर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन में। सोचो आपको अगर कोई कह दे कि 4 घंटा भी शीर्षासन में खड़े रहो तो क्या हाल हो आपका। और वो बच्चा 9 महीने तक शीर्षासन में रहता है, और उस गंदगी के अंदर कितना कष्ट होता होगा उसको। तो उस कष्ट से घबरा करके, परम व्याकुल होकर के वो भगवान के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है कि हमको यहां से निकालो, इस गंदगी से, इस नरक से हमको निकालो, इस कष्ट से छुटकारा दो हमको। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब की बार हम आपकी ही भक्ति करेंगे, अब की बार अपने समय को नष्ट नहीं करेंगे, आपसे ही प्यार करेंगे, आपकी ही भक्ति करेंगे, हमको यहां से निकालिए। और जब बाहर आए तो फिर भूल गए, फिर संसार में मस्त हो गए। उसके बाद फिर मरेंगे तो फिर उल्टे टंगेंगे, तो फिर कहेंगे सॉरी, और फिर बाहर आएंगे तो फिर करेंगे मक्कारी, फिर मरेंगे, फिर उल्टे टंगेंगे, फिर कहेंगे सॉरी। बस यही अनादिकाल से चल रहा है हम लोगों का नाटक। गर्भ में किए थे वादे गोविंद राधे, भक्ति ही करूंगा किंतु भूल गए वादे। राधा गोविंद गीत। तो इस प्रकार भगवान हमारे भीतर बैठा हुआ निरंतर हमारे आइडियाज नोट करता है। अब बिल्कुल पास बैठा है ऐसा भी नहीं, हमारे भीतर बैठा है, अंदर बैठा है हमारे, कहीं आना जाना नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हाँ वो इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके चला गया, फिर बीच बीच में आया, हमारे आइडियाज की इंक्वायरी की, फिर चला गया, ऐसा नहीं। तिष्ठति, बैठा रहता है वो जीवात्मा में निरंतर, और चुपचाप नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। कोई जीव उसको गाली दे रहा है, अरे भगवत शरणागति के पूर्व सब गाली देते ही हैं, मात्रा में अंतर है, लेकिन भगवान चुपचाप नोट करता है। इसने 10 गाली दी, इसने 15 गाली दी, इसने 100 गाली दी, इसने 1000 गाली दी।
कोई डिस्टर्ब नहीं करता बीच में, अपना मुस्कुराते हुए। शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान को 100 गालियां दी। भरी सभा में, राजाओं के बीच में, सब ओर के सब राजा एकत्रित थे, बड़े बड़े राजा सब, उनके बीच में श्री कृष्ण को गालियां दी शिशुपाल ने कि देखें इनका क्या हाल होता है। हम लोगों को तो अगर हमारे कल्याण के लिए जिस गुरु के हम शरणागत हैं, वो भी कभी दुखी होकर के हमारे दोष से और अपना कर्तव्य समझ करके अगर हमको हमारा दोष बताने के लिए डांट देता है, तो हम लोग तो वो भी फील करते हैं, गुरु की डांट को भी हम फील करते हैं। हम लोगों की तो इतनी गिरी हुई स्थिति है। हाँ, आपस में फिर जो अपना अंतरंग सत्संगी होता है उससे कहते हैं कि महाराज जी ने सबके सामने डांटा, ये बहुत खराब लगता है। अरे अकेले में चप्पल मार लेते तो भी कोई बात नहीं, यानी सबके सामने डांट दिया, हमारी पोजीशन खराब हो गई। हम कूड़ा कबाड़ा नारकीय जीवों की भी, जो अनंत जन्मों के हम पापात्मा हैं, वासनाओं के गुलाम हैं, काल कर्म स्वभाव गुण के अंडर में हैं, ऐसे हम लोगों की भी कोई पोजीशन है कि गुरु के डांटने से, जिसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं उसकी चरण धूलि पाने के लिए, उसके डांटने से हमारी पोजीशन खराब हो गई, उसको भी हम फील करते हैं। सोचो, ऐसी गिरी हुई स्थिति अभी हम लोगों की है। और यहां पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल भरी सभा में गालियां दे रहा है, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? गिनने का। क्योंकि अगर क्रोध करेंगे तो फिर अपना काम कैसे करेंगे, गिनती में गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मुस्कुराते हुए नोट कर रहे हैं, गिन रहे हैं। हाँ, 5 गाली हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 25, 50, 65, 75, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पूरी हो गई। चक्र, वो भी मुस्कुराते हुए। हाँ, क्योंकि जब तक भगवान क्रोध को स्वीकार न करें, क्रोध आ नहीं सकता उनके पास। आता है जब वो चाहें, जब आवश्यकता हो उनको जीव कल्याण के लिए, उसकी कोई लीला करने के लिए उसकी। महापुरुषों के पास भी आते हैं ये दोष, भगवान के पास भी आते हैं और हम लोगों के पास भी आते हैं। और अंतर क्या है? हम लोगों को गुलाम बना लेते हैं ये दोष अपना, हम इनके अंडर में हो जाते हैं। लेकिन महापुरुषों भगवान के पास जब ये आते हैं तो उनके गुलाम बन करके रहते हैं, ये उनको अपने अंडर में नहीं कर सकते। इसकी क्या साइंस है वो आगे आपको हम भविष्य में डिटेल में बताएंगे। अभी मैं आपको इतना बता रही हूं कि ये जीव जो है ये दहराकाश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत प्राप्ति के बाद भी जो सृष्टि का कार्य है, जगत का कार्य, जगत व्यापार जिसको कहते हैं, वो कोई महापुरुष नहीं करता, वो भगवान ही करते हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये दहराकाश शब्द ब्रह्म के लिए ही है। तो वेद कहता है कि भाई उस ब्रह्म को जानना होगा, ये मानव देह उसी के लिए मिली है, उधार मत करो तुरंत जानो। और जब जानने का प्रयत्न किया तो शास्त्र वेद कहते हैं कि तुम भगवान को नहीं जान सकते। जो ये समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, उसके समान कोई ना समझ नहीं, मूर्ख नहीं। और केवल वेद ही नहीं, सब ग्रंथ कहते हैं स एष नेति नेत्यात्मा ग्राह्यः बृहदारण्यकोपनिषद। भगवान को नहीं जाना जा सकता। क इहनु वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगादृशिर्यमनुदेव गणा उभये तरहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः तत्र न किमपि शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा। भागवत 10वें स्कंद के
87वें अध्याय का 24वां श्लोक। हे भोले लोगों, तुम भगवान को जानना चाहते हो? वेदव्यास कहते हैं भगवान को भला कौन जान सकता है? अरे सब भगवान के बाद में हुए हैं, पहले एक वही था, इसलिए उसे कोई नहीं जान सकता, कोई हो। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्जुन, मैं योग माया से आच्छन्न हूं, मुझे कोई नहीं जान सकता। फिर कहा, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। अर्जुन, जो कुछ हो चुका है वो भी मैं जानता हूं, जो कुछ हो रहा है वो भी मैं जानता हूं, जो कुछ होगा वो भी मैं जानता हूं, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, ऐसा कह रहे हैं ये वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ। हाँ, कोई नहीं जान सकता। देखो, एक वेस्टर्न फिलोसफर हुए जिनके बारे में मैंने आपको पिछले प्रवचन में भी बताया था, F.H. जैकबी। उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य कहा है, गॉड whom we can understand would be no God। जो समझ में आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। बस सीधी सीधी बात। अजी हमने समझ लिया तो भगवान नहीं हो सकता। हो भगवान माने जिसे कोई ना समझ सके। चाइना में 2 धर्म हैं, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो जो ताओ धर्म है उनकी मेन पुस्तक है ताओ ते चिंग, उसका नाम है, धार्मिक पुस्तक, उनकी धर्म की पुस्तक। उसकी जो शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, वो यहीं से होता है। द ताओ विच कैन बी कंसीव्ड इज नॉट द रियल ताओ। यानी जो समझ में आ जाए वो वास्तविक ताओ नहीं है। ताओ उनके यहां भगवान को कहते हैं। फिर आगे लिखा है उस पुस्तक में, जैसे हमारा वेद कहता है ना, यस्यामतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। यानी उस व्यक्ति को हम जानने वाला कहते हैं जो ये जानता है कि भगवान को जाना नहीं जा सकता, उसने भगवान को जान लिया। और जो ये समझता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसने भगवान को जाना ही नहीं। इसी का ठीक अनुवाद है ताओ धर्म में भी, दोज हु नो डोंट से, दोज हु से डोंट नो। एक संत हुए हैं क्रिश्चियन धर्म में, सेंट ग्रेगरी, उन्होंने भी कहा है भगवान को नहीं जाना जा सकता। अच्छा, भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते? कारण बताओ। अरे कोई तो कारण होगा, और गहराई में हमको जाना होगा। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। इसमें हमारे शरीर की मशीनरी बताई गई है, उसका क्रम बताया गया है। उसको आप समझ लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि भगवान को हम क्यों नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान को नहीं समझा जा सकता, ये समझना बहुत आवश्यक है, गहराई से आवश्यक है। उसको हम बताएंगे आपको आगे क्यों। तो भगवान के विषय में वेद कहता है कि हम उसको इसीलिए नहीं समझ सकते क्योंकि इंद्रियों से परे है मन,
मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीवात्मा, जीवात्मा से परे है माया, माया से परे है ईश्वर। ये लिंक है हमारे शरीर की मशीनरी का। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया, माया से परे ईश्वर। यानी जिस ईश्वर को हमको जानना है वो ईश्वर हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। ये इंद्रिय मन बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं सकती। अरे बुद्धि से परे तो जीवात्मा ही है, फिर जीवात्मा से भी परे माया, और फिर माया से भी परे है वो ईश्वर। तो वहां भला बुद्धि कैसे पहुंचेगी हमारी? तो फिर हम कैसे जानेंगे भगवान? हाँ, यही बात गीता भी कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहु रिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है भगवान, इसीलिए हम उसको नहीं जान सकते। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। कठोपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चनेति। तैत्तिरीयोपनिषद। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इसीलिए अचिंत्याः खलु ये भावास नतांस तर्केण योजयेत दर्शन शास्त्र। इसीलिए उसको बुद्धि से समझने का प्रयत्न ही नहीं करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि की गति ही नहीं है वहां पर। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता भगवान, बुद्धि से परे है वो। अब एक इससे बड़ा फायदा हो गया हमारा, यानी ये बात अगर कोई समझ जाए कि भगवान बुद्धि से ही परे है तो बड़ा भारी लाभ हो गया उसका। क्या लाभ हो गया? अब वो भगवान को कभी बुद्धि से समझने की चेष्टा नहीं करेगा। हम लोग जो ये 2 अंगुल की खोपड़ी अपनी ले जाते हैं भगवान के क्षेत्र में, भगवान ने ऐसा क्यों किया, संसार क्यों बनाया, अवतार लेकर के क्यों आए भगवान, अवतार में उन्होंने ऐसा ऐसा काम क्यों किया, सीता जी का परित्याग क्यों किया राम ने बाली को छिपके क्यों मारा, श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह क्यों किए, उन्होंने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। इन सब बातों को जो है हम जानना चाहते हैं ना, क्यों 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 लगाते हैं भगवान के कार्यों में हम। हाँ, और फिर नामा अपराध कमाते हैं घोर भगवान के कार्यों में बुद्धि का प्रयोग करके, दुर्भावना करके। तो अगर ये बात हमारी खोपड़ी में बैठ जाए, इसीलिए मैं आपको पहले बार बार कह रही थी कि इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। क्योंकि अगर हम ये बात गहराई से समझ लें, बैठ जाए हमारी बुद्धि में, तो हम भगवान के विषय में तर्क वितर्क करना बंद कर देंगे, क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। अरे भाई, वो बुद्धि से परे है, तो चाहे हम कितना ही समझने का प्रयत्न करें, उसकी बातों का रहस्य हमें समझ में आ ही नहीं सकता। और गंवारी भाषा में भी लोग कहते हैं ना, खुदा की बात खुदा ही जाने, ऐसा बोलते हैं, और फिर भी खुदा की बातों को जानने की चेष्टा करते हैं। तो हमारे सारे अपराध भी बंद हो जाएं अगर हम ये बात अच्छी तरह से समझ लें। तो भगवान बुद्धि से परे है, इसीलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। अच्छा, भगवान बुद्धि से परे क्यों है? और गहराई में चलिए, क्या इसकी भी कोई साइंस वेदों शास्त्रों में बताई गई है? हाँ, हमारे वेदों शास्त्रों में हर बात को बहुत गहराई से समझाया गया है। तो भगवान बुद्धि से परे क्यों है, इसके भी अनेकों कारण वेदों शास्त्रों ने बताए हैं। चलिए उनमें से कुछ आपको बताते हैं। नंबर 1, भगवान दिव्य हैं और इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं, माया की बनी हुई है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः
स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। मुंडकोपनिषद। भगवान दिव्य हैं। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। मुंडकोपनिषद। दिव्य है भगवान, निरूपम निर्गुणम व्यापि क्रियाहीनम परात्परम वदन्त्युपनिषत् संघा इदमेव ममानघम यदद्य मे त्वया दृष्टमिदं रूपमलौकिकं घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। पद्म पुराण। अलौकिक है भगवान का स्वरूप, अलौकिक है वो। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजम विभुम। गीता। दिव्य है भगवान। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता 4 अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान दिव्य हैं, इसीलिए उनको कोई नहीं जान सकता। गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। भागवत। आपका स्वरूप माया के 3 गुणों से परे है, इसीलिए कोई आपको नहीं समझ पाता। गीता में भगवान ने यही तो कहा है, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मैं 3 गुणों से परे हूं, इसीलिए 3 गुणों के अंडर में रहने वाले जो ये माइक बुद्धि वाले जीव हैं, ये मुझ भगवान को नहीं समझ पाते। माया गुण गोपार, रामायण भी कहती है। तो भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, इसीलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। दूसरा कारण, भगवान प्रेरक हैं और इंद्रियां मन बुद्धि प्रेर्य है। प्रेरक प्रेर्य। वेद कहता है, यद वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। केनोपनिषद। पहले खंड का 4, 5वां, 6, 7वां एवं 8वां मंत्र। यानी भगवान प्रेरक हैं। उनकी शक्ति को पा करके ही, उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के ही ये वाणी बोल पाती है, ये आंख देख पाती है, इन कानों में सुनने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, नासिका में सूंघने की शक्ति भगवान से ही मिलती है, रसना में रस लेने की शक्ति भगवान से ही मिलती है। इसी प्रकार त्वचा में स्पर्श की, मन को सोचने की शक्ति, बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति, ये भगवान से ही प्राप्त होती है। वो प्रेरक हैं। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टं ततस्ते नामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। भगवान प्रेरक हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। गीता 15वें अध्याय का
15वां श्लोक। प्रेरक हूं मैं, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। प्रेरक हैं भगवान, प्रेरक के रूप में सबके अंतःकरण में बैठे हुए हैं और इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति प्रदान करते। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उमा दारु योषित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। प्रेरक हैं वो, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। तो प्रेरक से प्रेर्य इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रेरक की प्रेरिका कैसे बन सकती? ये कैसे संभव है? इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती, ये कारण है। लेकिन खाली इतना ही कारण नहीं, और भी कारण है। अब सुनिए तीसरा कारण। भगवान प्रकाशक हैं और इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। वेद कहता है तमेव भांत मनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। यानी प्रकाशक है भगवान और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ये प्रकाश्य है। तो प्रकाशक से प्रकाशित कोई भी तत्व अपने प्रकाशक का प्रकाशक कैसे हो सकता है? देखिए जैसे ये प्रकाश है, हाँ, इससे आप लोग प्रकाशित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। अगर ये प्रकाश हटा दिया जाए, सब लाइट्स ऑफ कर दी जाए और कहीं से कोई प्रकाश की किरण ना आए, मोटे मोटे काले कपड़े सब जगह लगा दिए जाए, तो क्या आप प्रकाशित होंगे? नहीं। प्रकाश नहीं है तो हम प्रकाशित कैसे होंगे? तो जब आप जिस प्रकाश के बिना आप स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते, क्या आप उस प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं जी, कैसे कर सकते हैं? प्रकाशक से प्रकाशित कोई भी चीज अपने प्रकाशक के प्रकाशिका कैसे बन जाएगी? तो भगवान प्रकाशक है और इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। तो इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे बन सकती है कि हाँ हम तुमको जान लेंगे? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। प्रकाशक है वो सबका। वेदों में कथा आई है केनोपनिषद में कि एक बार देवताओं को अहंकार हो गया। देवासुर संग्राम हुआ, उसमें देवताओं की जीत हुई। तो उसके बाद देवताओं को अहंकार हो गया कि हाँ हमने अपनी शक्ति से असुरों को मार भगाया। तो भगवान ने देवताओं के अहंकार को चूर करने के लिए एक यक्ष का रूप धारण किया और अनंत कोटि सूर्य के समान प्रकाश था उस यक्ष का, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। अब वो आकाश के मध्य में स्थित हो गए। इंद्र ने देखा, उसकी आंखें चौंधिया गई। ने कहा ये मुझसे भी अधिक तेज वाला कौन है? इंक्वायरी करने के लिए भेजा, अग्नि जरा जाओ पता लगाओ कौन है ये। अग्नि गया अकड़ के, सब देवताओं को अहंकार हो गया था।
और जाकर के यक्ष रूपधारी भगवान से कहा, तुम कौन हो? तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत जात वेदा वा अहमस्मीति। केनोपनिषद 3 खंड का 4था मंत्र। यक्ष से पूछा अग्नि ने, तुम कौन हो? तो भगवान ने कहा, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि मैं कौन हूं? काजी हो कि मुल्ला हो तुम? हाँ, अरे पहले तुम बताओ अपने बारे में, तुम कौन हो? मैं पूछता हूं तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अरे मुझे नहीं जानते, मैं तो अग्नि हूं, अग्नि। अच्छा, तो ऐसा है कि वो आप क्या करते हैं? तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति। 3 खंड का 5वां मंत्र। आप में क्या शक्ति है? क्या कमाल कर सकते हैं आप? तो अग्नि ने कहा, अरे मैं 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को भस्म करके रख दूं, वो शक्ति है मेरे अंदर, तुम मुझे नहीं जानते? तो भगवान मुस्कुराए और तस्मै तृणम निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम सतत एव निववृते नई तदशकम विज्ञातुम यदे तत् यक्षमिति। 3 खंड का 6वां मंत्र। ये सब केनोपनिषद बता रही हूं। एक सूखा तिनका भगवान ने रख दिया अग्नि के सामने। तिनका सूखा, और अग्नि से बोले, जरा आप पहले इसको जलाकर दिखाएं तो मुझे विश्वास हो कि हाँ आपके अंदर दाहकत्व शक्ति है। अग्नि को कितनी इंसल्ट फील हुई होगी, जो कह रहा है कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में भस्म कर दूं, उसके आगे एक छोटा सा बारीक तिनका रखा जा रहा है सूखा। तो अग्नि उसको जलाने के लिए गया, लेकिन एक तिनके को नहीं जला सका, झुलसा भी नहीं सका, स्वयं ठंडा हो गया, क्योंकि भगवान ने मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दिया। अब जब मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ हो जाए तो फिर कितने ही बड़े बड़े आप बल्ब लगा लीजिए, कुछ भी करिए, लाख लाख करोड़ करोड़ वाट के भी, उससे क्या फायदा होगा? तो अग्नि जो है बेचारा शर्म के मारे लौट करके ही नहीं गया। अब इंद्र ने वायु को भेजा, भाई वो अग्नि तो आया नहीं, तुम जरा जाओ पता लगाओ कौन है ये। अब वायु गया, वो भी अकड़ करके, और उसने भी भगवान से कहा, तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि। 3 खंड का 8वां मंत्र। तुम कौन हो? उन्होंने कहा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं वायु हूं, वायु। ओ, आप बिजनेस करते हैं कि सर्विस करते हैं? क्या करते हैं आप? हाँ, जरा अपने तारीफ तो आप बताइए। अरे जब मैंने कह दिया कि मैं वायु हूं तो भी नहीं समझे। अरे मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं 1 सेकंड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उलट पुलट करके रख दूं। अच्छा, तो तस्मै तृणम निदधावेत दादत स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुम सतत एव निववृते नई तदशकम विज्ञातुम यदे तद यक्षमिति। 3 खंड का 10वां मंत्र। भगवान ने वायु के आगे भी एक तिनका रख दिया और कहा कि पहले आप इस पर रिहर्सल करें। और वायु उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन खुद जड़ हो गया, वो तिनके को टस से मस नहीं कर सका। कारण वही, मेन पावर हाउस से स्विच ऑफ। यानी प्रकाशक तो भगवान है, अहंकार किया उन लोगों ने, अपना कमाल समझा तो उन्होंने अपनी शक्ति खींच ली। तो अब क्या करेंगे कोई? तो इस प्रकार एक एक करके सब देवता गए, सबका अहंकार इसी प्रकार चूर हुआ। अंत में इंद्र गया स्वयं। तो इंद्र को तो दर्शन देना भी ठीक नहीं समझा भगवान ने, और गायब हो गए। तस्मात् तिरोदधे, अंतर ध्यान हो गए। और भगवान की जगह पे एक स्त्री प्रकट हुई, महाशक्ति उमा।
स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिय माजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम। तीसरे खंड का 12वां मंत्र। और उस महाशक्ति ने इंद्र को बताया कि इंद्र वो भगवान थे स्वयं, तुम लोगों के अहंकार को चूर करने के लिए आए थे। तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना कि हमने असुरों को जीता है। ये जो कथा मैं बता रही हूं ये लिंग पुराण में भी आई है। दग्धुम तृणम वास्य समक्षमस्य यक्षस्य वहनिर्न शशाक विप्राह वायुस्तृणं चालयितुं तथान्ये स्वान् स्वान् प्रभावान् सकला मरेन्द्राः। तो इस प्रकार भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश हैं। इसीलिए प्रकाशक से प्रकाशित कोई भी वस्तु चूंकि अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती, इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। अब सुनिए चौथा कारण। भगवान धारक है और इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। धारक माने धारण करने वाला, और धार्यमान माने जिसको धारण किया जाए। जैसे देखिए ये रुमाल रखा है हाथ पर, तो ये रुमाल क्या हो गया? धार्यमान। हाथ क्या हो गया? धारक। तो इसी प्रकार भगवान धारक है और इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, भगवान धारक है। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंदः स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। भागवत। धारक हैं भगवान और इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। तो धारक से धार्यमान कोई भी मैटर अपने धारक का धारक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे भगवान तो धारक है सबके। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, पुरुष सूक्त। वो धारक है, उनके 1/4 अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्थिति है और 3/4 अंश त्रिपाद विभूषित भगवत धाम रिजर्व्ड है, आरक्षित है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु। भागवत भी कहती है। अरे गीता पढ़ी होगी आप लोगों ने। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे बारे में बहुत सारा ज्ञान लेकर के तू क्या करेगा? कंफ्यूज्ड हो जाएगा। बस एक बात सुन ले। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। मेरे 1/4 अंश में अखिल ब्रह्मांडों की स्थिति है, मैंने धारण किया हुआ है। तो भगवान धारक हैं और इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि अपने धारक की धारिका नहीं हो सकती। कोई भी धार्यमान मैटर अपने धारक को धारण कैसे कर सकता है? इसीलिए इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। अब सुनिए 5वां कारण। भगवान ज्ञाता हैं और इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। विज्ञाता रमरे केन विजानी यादिति, वेद कहता है। जानने वाले को भगवान कहते हैं, वो ज्ञाता है और सब ज्ञेय है। इसीलिए वो तो सबको जानता है लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुखम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब ज्ञेय हैं और भगवान ज्ञाता हैं। तो अगर हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को जान ले, इसका मतलब क्या?
इसका मतलब ये हुआ कि भगवान हमारी बुद्धि के अंडर में हो गया, तभी तो बुद्धि ने जाना, यानी हमारी बुद्धि के अंतर्गत आ गया भगवान, हमारे बुद्धि के अंडर में हो गया वो, यानी हमारी बुद्धि ज्ञाता हो गई। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो हमारी बुद्धि दिव्य होगी तो उसने दिव्य भगवान को जान लिया, या तो भगवान प्राकृत होगा, मटीरियल होगा, माइक होगा, इसीलिए मटीरियल बुद्धि से जान लिया गया। और अगर दोनों में से कोई रीजन नहीं है, भगवान प्राकृत नहीं है, माइक तत्व नहीं है और हमारी बुद्धि दिव्य नहीं है, तो फिर हमारी बुद्धि भगवान को कभी नहीं जान सकती, किसी प्रकार नहीं जान सकती, कथमपि कदापि कभी भी नहीं जान सकती। छठा कारण, अभी एक ऐसा कारण है कि बिल्कुल गंवारी अकल किसी की हो उसको भी समझ में आ जाए, भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। भगवान सर्वज्ञ हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजावी शनीशा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ, और हम क्या हैं? अल्पज्ञ। ये दो शब्द याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, भगवान सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ। अच्छा चलिए 3 शब्द सुन लीजिए, 3 शब्द याद रखिएगा। एक होता है सर्वज्ञ, एक होता है अल्पज्ञ, और एक इन दोनों के बीच में होता है, उसको कहते हैं ज्ञ। तो अल्पज्ञ कौन? हम लोग, यानी मायाबद्ध जीव जो भगवान को नहीं जान सका है, उसको अल्पज्ञ कहते हैं। और जो भगवान को जान लेता है उसकी डिग्री हो जाती है ज्ञ। ये महापुरुष लोग हैं। और भगवान है सर्वज्ञ। तो ज्ञ माने क्या होता है? सर्वज्ञ और ज्ञ में क्या अंतर है? ज्ञ माने होता है जो जब जितना जानना चाहे उतना जान ले, उसको ज्ञ कहते हैं। कोई जीव जा रहा है, महापुरुष ने सोचा, देखिए अपने शरणागत का, जो उसकी शरण में आकर के लाभ लेना चाहते हैं, उन शरणागत जीवों के तो महापुरुष प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, क्योंकि उनका योगक्षेम वहन करना है उसको। लेकिन बाकी जो शरणागत नहीं है, उनके बारे में जब जितना जानना चाहे उतना जान सकता है। जैसे कोई जीव जा रहा है, हाँ जरा इसके पिछले जन्मों का हिसाब देखें, पिछले 10 करोड़ जन्मों में इसने क्या क्या किया है, बस कुछ सेकंड में जान लिया, 1 सेकंड में उसने। कोई मेहनत नहीं, परिश्रम नहीं, पिछले अनंत जन्मों के कर्म जानने हैं किसी जीव के, 1 सेकंड में जान लिया। यानी जो जब जितना जानना चाहे, जो महापुरुष ज्ञ, उसको कहते हैं कि सब जीवों के आइडियाज नहीं नोट कर रहा है, खाली अपने शरणागत के आइडियाज नोट कर रहा है, जो उसकी शरण में आ गए हैं। क्योंकि वो उनके पिछले संस्कारों से लड़ना, वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं उस गड़बड़ के अनुसार उनको संभालना, बहुत से काम महापुरुष को करने पड़ते हैं। करोड़ों महाभारत के बराबर युद्ध करता है महापुरुष एक एक जीव के संस्कारों के साथ। वो सब विषय आगे आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो महापुरुष ज्ञ होता है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्वज्ञ माने क्या होता है? सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी तो जैसा कि मैंने बताया महापुरुष लोग तो होते ही हैं, लेकिन मायाबद्ध क्लास के जीव भी बहुत से अंतर्यामी होते हैं। योगी लोग, या जो स्वर्ग की रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं,
वो भी अंतर्यामी हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप धारण करके किसी के अंतःकरण में घुस गए, उसके आइडियाज नोट कर लिए। तो सर्वज्ञ माने अंतर्यामी नहीं होता खाली, सर्वज्ञ माने होता है, अब सुनिए, कि एक अकेला भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक नगर के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों का एक साथ लेखा जोखा रखता है, प्लस वर्तमान में उन सबके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है, उनका हिसाब रखता है और फिर उनका सही समय पर सही फल प्रदान करता है। एक अकेला भगवान, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अब हम उस सर्वज्ञ भगवान को जानना चाहते हैं, अपनी खोपड़ी के अंदर लाना चाहते हैं, समाना चाहते हैं अपनी खोपड़ी में। ये कैसे संभव है? हे अल्पज्ञ जीव, उस सर्वज्ञ भगवान को भला कैसे जान सकता है? अरे भगवान को छोड़ दो, हम कह रहे हैं देखिए संसार में मान लीजिए कोई गहरा पानी है जिसके नापने की लिमिट है, 100 फुट गहरा है, 200 फुट गहरा पानी है। अब उसकी आप गहराई नापना चाहते, अब एक व्यक्ति आया, उसके पास 1 फुट का पैमाना था, उसने वो 1 फुट का पैमाना पानी के अंदर डाल दिया और बाहर निकाल के उसको कहा, देखो मैंने पानी की गहराई नाप ली। सबने कहा कितना गहरा पानी है? 1 फुट। अब सब लोगों ने नोट कर लिया, याद कर लिया, पानी की गहराई 1 फुट। अब दूसरा आया, उसके पास 2 फुट का पैमाना था, उसने वो डाल दिया उसके अंदर। उसने कहा ये गलत बोल रहा था वो जो कह रहा था कि पानी की गहराई 1 फुट है, देखो 2 फुट है पानी की गहराई। अब सबने वो पहला वाला काट के उसमें लिख दिया पानी की गहराई 2 फुट। अब तीसरा आया, उसके पास 10 फुट का पैमाना था, उसने अपना पैमाना डाला और बाहर निकाल के कहा देखो ये दोनों गधे थे पहले वाले, हाँ मैं सही हूं, पानी की गहराई देखो 10 फुट, तुमने देखा ना। लेकिन क्या ये पानी की गहराई बता रहे हैं? नहीं, ये बेचारे तो अपने अपने पैमाने की लंबाई बता रहे हैं कि हमारा पैमाना इतना बड़ा है। पानी की गहराई तो वो नाप सकता है जिसके पास पानी की गहराई के बराबर पैमाना हो, और ये तो लिमिटेड है, नाप सकते हैं आप, लेकिन भगवान की गहराई को कौन नापेगा? क्योंकि भगवान तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड भगवान की गहराई को नापने के लिए अनलिमिटेड पैमाना चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो लिमिटेड पैमाना है। हाँ, अल्पज्ञ हैं हम, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति तो बहुत सीमित है। तो हमारी ये छोटी सी बुद्धि उस अनलिमिटेड भगवान को कैसे नाप सकती है, कैसे जान सकती है? इसीलिए कोई जीव भगवान को नहीं जान सकता, ये कारण है। और देखिए, भगवान को नहीं जान सकता ये भगवान की कोई इंसल्ट नहीं है। हाँ, अरे तो उसका सम्मान है। हमारा भगवान कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना है कि उसको सब जान ले। अरे संसार में ही कोई बहुत काबिल होता है तो उसी की बुद्धि की उपज को लोग कई बार नहीं समझ पाते। कोई बात कहता है, कोई कार्य करता है, वो तो बाद में समझ में आता है लोगों को, तो कहते हैं अरे ये तो बड़ा दूरदर्शी है, अब समझ में आया वो ऐसा क्यों बोल रहा था, ऐसा क्यों कर रहा था। तो आप संसार में ही जब अपने से काफी ऊंचा स्तर होता है किसी इंसान की बुद्धि का, हम तो उसी की दिमाग की उपज नहीं समझ पाते। तो फिर अगर भगवान को जीव समझ ले तो इसका मतलब फिर भगवान इंसान के बराबर भी नहीं रहा। हाँ, जो सबके राह
ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। अगर जीव भगवान को जान ले तो फिर भगवान में और जीव में अंतर क्या रहा? फिर सर्वज्ञ और अल्पज्ञ में अंतर क्या रहेगा? फिर प्रकाशक और प्रकाश में अंतर क्या रहेगा? फिर धारक और धार्यमान में अंतर क्या है? फिर ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर क्या है? फिर प्रेरक और प्रेर्य में भला क्या अंतर बचेगा? इसीलिए भगवान को नहीं जान सकता कोई, ये बात बुद्धि में जमती है, समझ में आती है। तो भगवान बुद्धि से परे है। जो लोग प्रवचन नहीं सुन रहे हैं वो आपको अगर मिलेंगे और पूछेंगे कि भाई आज क्या विषय था प्रवचन का, तो आप लोग क्या कहेंगे? जी आज भगवान के बारे में बताया था। अच्छा, तो क्या बताया था भगवान के बारे में? ये बताया था कि भगवान बताने का विषय ही नहीं है। अच्छा, तो क्या सुनते रहे फिर इतनी देर तक? ये सुनते रहे कि भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। अरे आखिर तो फिर क्या सोचा? कुछ सोचा तो होगा। ये सोचा कि भगवान को सोचा ही नहीं जा सकता। अरे तो किसी निश्चय पर तो पहुंचे होगे, कुछ तो निश्चय किया होगा। हाँ किया, क्या किया? यही कि भगवान निश्चय नहीं किया जा सकता, भगवान के बारे में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता। यानी वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है। वेद कहता है ना, अदृष्टम अव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिव मद्वैतम। मांडुक्योपनिषद। भगवान को न आंख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न नासिका सूंघ सकती है, न रसना रस ले सकती है, न त्वचा स्पर्श कर सकती है, न मन सोच सकता है, न बुद्धि निश्चय कर सकती है। किसी भी इंद्रिय से उसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, मन से सोचा नहीं जा सकता, बुद्धि से निश्चय नहीं किया जा सकता। ऐसा इंद्रिय मन बुद्धि से परे वो तत्व है जिसको भगवान कहा जाता है। अच्छा जी, भगवान के बारे में वेदों शास्त्रों में इतना ही लिखा है क्या, या कुछ और भी लिखा है? अरे और भी लिखा है बहुत, सुनेंगे? चलिए थोड़ा सा और सुन लीजिए। भगवान अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। अस्थूलो नणुरूपो सा विश्वो विश्व एव च विरुद्ध धर्म रूपो सा वैश्वर्यात् पुरुषोत्तमः। वेदव्यास। अनंत विरोधी बातें भगवान में पाई जाती हैं। विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान। विरोधी धर्म कैसा जी? जैसे कि कोई कहे जी आपका परिचय, जी मैं ब्रह्मचारी हूं। अच्छा, आप सदा से ब्रह्मचारी हैं? जी हाँ, हम सदा से ब्रह्मचारी हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब आप विषयी नहीं है? नहीं जी, हम विषयी भी हैं। विषयी हैं? हाँ, कब से? सदा से। तो आप सदा से विषयी भी हैं और सदा से ब्रह्मचारी भी हैं? हाँ जी। ऐसा कैसे होगा भाई? दोनों में से कोई एक बात बोलो। या तो आप सदा से ब्रह्मचारी होंगे या तो आप फिर सदा से विषयी होंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हाँ जी, हम दोनों हैं। हम सदा से ब्रह्मचारी भी हैं और हम सदा से विषयी भी हैं। आपका दिमाग तो ठीक है, दिमाग खराब लगता है आपका, ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं विरोधी धर्म। यानी दो विरोधी बातें जहां एक साथ पाई जाएं। संसार में ऐसा नहीं होता ना, लेकिन भगवान के यहां ऐसा नेचुरल होता है। अनंत विरोधी बातें उसमें एक साथ पाई जाती हैं। इसीलिए भगवान किसी की बुद्धि में समाता नहीं। सुन लीजिए कुछ बातें। वेद कहता है भगवान के बारे में, अणोरणीयान महतो महीयानात्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः
तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 20वां मंत्र। भगवान छोटा है, छोटा, स्मॉल। अच्छा, कितना छोटा है जी भगवान? अब यहां देखिए, भगवान ने बड़ी चालाकी बरती। अरे मतलब वेद का मंत्र है तो वेद क्या है? भगवान के ही तो वाक्य है। तो भगवान ने अपने बारे में लिखा कि मैं छोटा हूं। तो उन्होंने कहा कि लोग पूछेंगे भाई कितने छोटे हो तुम, राई के बराबर हो कि चने के बराबर हो कि एटम के बराबर हो? तो भगवान ने इसीलिए पहले ही लिख दिया इसका उत्तर कि किसी को पूछने की जरूरत ही ना पड़े। उन्होंने कहा अणोरणीयान, मैं छोटे से छोटा हूं। यानी जितनी छोटी से छोटी चीज की तुम कल्पना कर सको, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, छोटी से छोटी चीज की तुम जो कल्पना कर सको, मैं उससे भी छोटा हूं। छोटे से छोटा, सबसे छोटे से छोटा। तो समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ गया। हम तो सोच रहे थे कि भगवान को समझा ही नहीं जा सकता, अभी आपने इतना विवेचन किया, बुद्धि से परे है, ये है वो है, लेकिन समझ में तो आ गया भगवान। क्या समझ में आया? भगवान छोटे से छोटा। हाँ, जरा इसके तुरंत बाद वेद क्या कहता है वो भी सुन लो। अभी किसी निश्चय में मत पहुंचो। अणोरणीयान कह देने के तुरंत बाद वेद कहता है महतो महीयान। भगवान बड़ा है, बड़ा भी है। अभी तो कह रहे थे छोटा है, हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। भगवान बड़ा है। अच्छा, कितना बड़ा है भगवान? महतो महीयान, सबसे बड़ी चीज से भी बड़ा है भगवान। बड़ी चीजें क्या होती है? गिरिर्महान गिरेरब्धिर महानब्धेर नभो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्याशा दुरत्यया। भागवत। देखो, पहाड़ बड़ा होता है, हिमालय वगैरह, हाँ, पहाड़ से बड़ी पृथ्वी, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश। आकाश से बड़ा क्या होता है जी? आकाश से बड़ा तो हमको नहीं मालूम क्या होता है, सबसे बड़ा आकाश होता है जी। हाँ, तो भगवान उससे भी बड़ा है। और अगर आकाश से भी बड़ी किसी चीज की आप कल्पना कर सके तो उससे भी बड़ा है भगवान, सबसे बड़े से बड़ा। ये कैसे हो सकता है जी? सबसे छोटे से छोटा भी है और सबसे बड़े से बड़ा भी है। हाँ, कोई वेद मंत्र गलत नहीं है, लेकिन उस वेद मंत्र को समझने के लिए हम लोगों की ये लौकिक बुद्धि पर्याप्त नहीं है। इसीलिए वेदों में शर्त बताई है, आचार्यवान पुरुषो ही वेद। वास्तविक महापुरुष से ही वेदों का रहस्य समझ में आ सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे तो जो कुछ मैं बोल रही हूं ये सब वास्तविक महापुरुष ने ही पढ़ाया है, श्री महाराज जी ने। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, एक वाक्य भी। हम जितने प्रचारक हैं, भाई बहन हैं, हमारी अपनी कोई योग्यता पर्सनल किसी की भी नहीं है। हमको जो कुछ आप लोगों को हमसे लाभ मिल रहा है ये सब हमारे गुरुदेव की देन है। उन्होंने ही सब ज्ञान दिया है और उन्हीं की कृपा से हम इसको आप लोगों के समक्ष व्यक्त कर पाते हैं। 100% ये उन्हीं का कमाल है, हमारा लेश मात्र भी इसमें कुछ नहीं। तो देखिए, ये दोनों वाक्य कैसे सही हैं इसको समझ लीजिए। और विरोधी बातों का तो मैं रहस्य बताने नहीं बैठूंगी, नहीं तो विषय आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस एक बात का रहस्य समझ लीजिए। देखो, भगवान छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ये दोनों बातें कंपलसरी है, क्योंकि अगर भगवान छोटे से छोटा न होगा तो छोटी से छोटी चीज में समाएगा कैसे? ये दोनों कैसे सही हैं ये बता रही हूं आपको। अगर छोटे से छोटा नहीं होगा तो भगवान को तो सर्वव्यापक बनना है, परमाणु परमाणु में उसको रहना है, उसको गवर्न करने के लिए। तो अगर सबसे छोटी चीज से भी भगवान छोटा नहीं हुआ तो उस वस्तु के अंदर कैसे समाएगा भगवान? इसीलिए कंपलसरी है कि भगवान छोटे से छोटा बने।
और अगर सबसे बड़े से बड़ा भगवान नहीं होगा तो फिर महाप्रलय के समय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर लीन कैसे करेगा वो? इसीलिए ये भी कंपलसरी है कि भगवान बड़े से बड़ा हो। तो भगवान में दोनों विरोधी बातें हैं, वो छोटे से छोटा भी है और वो बड़े से बड़ा भी है। अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। भागवत भी कहती है यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान् नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। श्वेताश्वतरोपनिषद। दोनों विरोधी बातें उसके अंदर है। और एक तीसरी बात और भी है, वो क्या? वेद कहता है नेति नेत्य स्थूल मननु। भगवान न छोटा है न बड़ा है। लो, अभी 2 ही से हम परेशान हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तीसरी बात और बोल दी। हाँ, भगवान छोटे से छोटा है ये भी ठीक, भगवान बड़े से बड़ा है ये भी ठीक, भगवान न छोटा है न बड़ा है ये भी ठीक। लेकिन जी ये कैसे? अब मैंने कहा ना, हम लोग अपनी बुद्धि से भगवान की बातों को नहीं समझ सकते। और क्यों नहीं समझ सकते ये भी मैं बता चुकी इतने रीजन दे करके। इसलिए क्यों मत लगाओ, कैसे मत पूछो, बस सुन लो। हाँ, और अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा लो कि भाई भगवान को समझने की चेष्टा करना बिल्कुल बेकार है। हाँ, और फिर भगवान को जानने की जो तरकीब है उसको जानने की चेष्टा करनी है। बुद्धि से भगवान को जानने का प्रयत्न बंद हो जाए और हमारे सब अपराध बंद हो जाएं, इसी के लिए वेदों शास्त्रों ने इतनी गहराई से ये बात हमको समझाई है कि भगवान को कोई जीव क्यों नहीं समझ सकता, क्यों बुद्धि से परे है भगवान। तो अभी तो आपको खाली कारण बताए जा रहे हैं, बाद में फिर भगवान को जानने की तरकीब भी आपके समक्ष आएगी। आप लोग घबराइए मत। मैंने आपको बताया था कि गधा भी भगवान को जान सकता है, उसको जानना इतना सरल है। लेकिन अभी तो हम पूर्व पक्ष बोल रहे हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, और क्यों नहीं जान सकता। और सुनिए, आगे वेद कहता है तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। भगवान चलता है, ठीक है, चलता होगा, इसमें तो कोई खास बात नहीं, हम भी चलते, भगवान चलता है। हाँ, लेकिन तन्नई जाति, वो कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता। तो फिर ये ठीक होगा, वो गलती से बोल गया होगा वेद। गलती? वेद और गलती से बोलेगा? अरे वेद किसके वाक्य है, भूल गए आप लोग? भगवान के वाक्य है। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम न वक्तुम शक्यम। वेद की एक मात्रा भी निरर्थक नहीं है, एक मात्रा भी। तो वो जो कहा वो ठीक था कि भगवान चलता है, हाँ, और ये भी ठीक है कि भगवान कभी नहीं चलता, हाँ, ये भी ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आता, यही समझाने के लिए समझाया जा रहा है। तदे जति तन्नई जति, और तद दूरे, भगवान दूर है। कितना दूर है? इतना दूर है कि दूर से भी दूर है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र उसका पीछा करते हैं, उसका न कहीं सिर दिखाई देता है न पैर दिखाई देता है, इतना दूर है भगवान। लेकिन समीप से समीप भी है। दूरात सुदूरे तदिहांतिके च, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है भगवान। आसीनो दूरे ब्रजति शयानो याति सर्वतः, वेद कहता है दूर से दूर है वो, समीप से समीप भी है भगवान। इतना समीप है, इतना समीप है कि समीपता भी लज्जित हो जाए।
या आत्मनि तिष्ठति, हम उसी में रहते हैं। वेद कहता है आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। उस आनंद सिंधु के अंदर ही ये जीव रहता है, जीवात्मा रहती है, और फिर भी आनंद के लिए प्यासी है। कितने आश्चर्य की बात। आनंद सिंधु के अंदर है और आनंद आनंद चिल्ला रहा है। अनंतानंत जन बीत गए और आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं किया। कितनी विचित्र बात है ना। धोबिया जल बिच मरत पियासा, गंगा जी में खड़ा है धोबी और प्यास से छटपटा रहा है। जल मह ठाढ़ पियत नहीं मूरख, करत धोबियन की आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। कबीरदास जी। गंगा जी में खड़ा है धोबी और कोई पानी दे दो, कोई पानी दे दो, प्यास से तड़प रहा है। और ये पानी किससे मांग रहा है? ये उनसे मांग रहा है जो उसी की तरह धोबी हैं, गंगा जी में खड़े हुए। वो उससे कह रहे हैं पानी दे दो, पानी दे दो। यानी भिखारी भिखारी से भीख मांग रहा है। आनंद की भीख, सुख की भीख, प्रेम की भीख हम उनसे मांग रहे हैं जो हमारी तरह सुख के, आनंद के, प्रेम के भिखारी हैं। तो वो कहां से देंगे भीख जब उनके पास सामान नहीं? तो देखिए, आनंद सिंधु के अंदर हम निवास करते हैं, फिर भी आनंद से वंचित हैं। नीचे नहीं देखते, अपने भीतर नहीं झांकते। वहां आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र बैठे हैं और बाहर अपना भिखारियों से हम भीख मांगते। पानी बिच मीन पियासी रे, मोही सुनी सुनी आवत हंसी रे। कबीरदास जी कहते हैं मुझे हंसी आती है ये बात सुन सुन के और सोच सोच के। पानी के अंदर रह कर के भी मीन प्यासी है। तो देखिए, भगवान इतना समीप है, इतना समीप है कि समीप से भी समीप हम उसमें रहते हैं और वो हम में रहता है। हाँ, हम उसमें रहते हैं, वो हम में रहता है। जैसे दूध में घी रहता है और दूध में व्याप्त घी में दूध रहता है, ओतप्रोत। जैसे तिल में तेल रहता है, इतना समीप है भगवान। तो ये दो विरोधी बातें, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है। और आगे चलिए, वेद कहता है अन्यत्रा धर्मादन्यत्रा, धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। भगवान धर्म से परे है और भगवान अधर्म से भी परे। उसको न पुण्य छू सकता है न पाप छू सकता है। अच्छाई से, बुराई से, दोनों से परे है भगवान। और भगवान सृष्टि से भी परे है और सृष्टि का जो सूक्ष्म कारण है उससे भी परे है। भूत से भी परे है, वर्तमान से भी परे है, भविष्य से भी परे है। ऐसा है भगवान। और आगे चलिए, अजायमानो बहुधा विजायते। वेद कहता है भगवान का कभी जन्म नहीं होता। अजायमान है भगवान, उसका कभी जन्म नहीं होता। हाँ जी, ये बात तो हम भी जानते हैं, गीता भी कहती है अजोपि सन् नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्। 4 अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान अज है। रामायण में भी लिखा है ब्रह्म अनामय
अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। अज है भगवान, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसको अज कहते हैं। लेकिन अजाय मानो कह देने के तुरंत बाद वेद क्या कहता है? बहुधा विजायते। वो अनंत बार जन्म लेता है। देखिए, बीच में एक शब्द का भी गैप नहीं है। अजाय मानो बहुधा विजायते, अजाय मानो कहने के तुरंत बाद कह रहा है बहुधा विजायते। उसका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन उसके अनंत बार जन्म होते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः। पुरुष सूक्त। कभी जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म होता है, अनंत बार जन्म होता है। अरे गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी। गीता में भगवान स्वयं एडमिट कर रहे हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन तू ना अपने जन्मों को जानता है और ना मेरे जन्मों को जानता है। और मैं अपने जन्मों को भी जानता हूं और तेरे जन्मों को भी जानता हूं, क्योंकि तू अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ हूं। यानी अनंत जन्म हो चुके, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। अरे देखो, जिस श्लोक में भगवान ने कहा है अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं अज हूं, उसी की दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं पैदा होता हूं, जन्म लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक गीता। यानी जन्म भी लेते हैं और अज भी है। इतने कमाल की बात है। यानी विरोधी बातें सब भगवान में पाई जाती हैं। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। रामायण में भी लिखा है कि मैं जन्म लेता हूं। हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी। तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान अजायमान भी हैं और बहुधा विजायमान भी हैं। और आगे चलिए, वेद कहता है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। भगवान के कोई इंद्रिय नहीं है। जैसे हम लोगों के है ना, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि सब है, ऐसे भगवान के पास नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सब इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, खाते पीते भी हैं, बोलते भी हैं, चलते भी हैं, पकड़ते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, सोचते हैं, निश्चय करते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? जब कोई इंद्रिय नहीं तो हर इंद्रिय के विषय को कैसे ग्रहण कर लेते हैं? हाँ, बस यही तो कमाल है, वो भगवान है ना। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सर्वेंद्रिय गुणाभासम। गीता में भी लिखा है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। गीता 13वें अध्याय का 14वां श्लोक।
तो भगवान समस्त इंद्रियों से रहित लेकिन समस्त इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं। और एक वेद मंत्र भी है इसको बताने के लिए बहुत सुंदर, उसको भी सुन लीजिए। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। क्या मतलब है इसका, वेद मंत्र का? इसका ठीक अनुवाद है तुलसीकृत रामायण में, उससे समझ लीजिए। बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। पैर नहीं है लेकिन दौड़ता है, हाथ नहीं है लेकिन पकड़ता है, आंख नहीं है लेकिन देखता है, कान नहीं है लेकिन सुनता है, नासिका नहीं है लेकिन सूंघता है। आपकी नाक तो कुछ फरलांग की दूरी तक ही सूंघ सकती है, और भगवान की नाक तो इतनी बढ़िया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं कोई वस्तु रखी हुई हो उसको सूंघ लेती है। संसार में तो ये दिखाई देता है कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाँ, लेकिन अंधा है, दिखता नहीं। आंखें हैं और फिर भी अंधा है। हाँ जी, वो ऐसा है कि वो इस आंख के अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय होती है, चक्षुर इंद्रिय, वो काम नहीं कर रही है। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी आंख होने पर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कान है बड़े बड़े और सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्णेंद्रिय है सूक्ष्म, वो नष्ट हो गई है। तो सोचो, जिसके आंख नाक कान आदि हो ही ना, आपके तो हैं और फिर भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, और जिसके हो ही ना ये सब, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव की पुकार को सुन सके, ये उसकी अलौकिक करनी है। इसीलिए लौकिक बुद्धि में भगवान नहीं आ पाता। अलौकिक करने वाला अलौकिक भगवान लौकिक बुद्धि में कैसे आ सकता है? इसीलिए हम भगवान को नहीं समझ पाते। और सुनिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान एक है, एक, एको देवा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है। भगवान एक है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कहता है। एक है बस वो, उसी को अनेक प्रकार से महापुरुष लोग बताते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वेद कहता है। एक ही तत्व है, एक ब्रह्म है बस, उसको बताते हैं अनेक प्रकार से। एक भगवान है, हाँ। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर या इमाल लोका निशत ईशनीभिः। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एक भगवान है बस वो। लेकिन एक भगवान सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके भीतर रहता है। एक है अकेला और सबके भीतर रहता है। हाँ, सबके भीतर रहता है।
जी तो अनंत जीव है, सबके भीतर भगवान रहता है। हाँ, सबके भीतर रहता है और एक है। हाँ, तो इसका मतलब जब वो सब में रहता है, हाँ, तो फिर हम में भी रहता होगा। अरे बिल्कुल, वो तो गधे में भी रहता है, वरना गधे के आइडियाज कौन नोट करेगा। एक बार किसी धर्म के आचार्य थे, तो वो पब्लिक में श्री कृष्ण लीला पर आक्षेप करते थे, यानी निंदा जैसी करते थे भगवान श्री कृष्ण की लोगों में। और हमारे महाराज जी से मिलने के लिए आए हो, तो जब मिलने आए तो बड़ी नम्रता से, तो ऐसे ही महाराज जी ने बात बात में परिहास में उनसे कहा कि तुम्हारा भगवान गधा है। तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपके श्री कृष्ण को कोई गधा कहे तो आपको कैसा लगेगा? महाराज जी बोले हमें तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो गधा कौन कहे, वो सूअर तक बने। हमारे श्री कृष्ण को कोई ऐतराज नहीं, आपके भगवान को ऐतराज होता होगा गधा बनने में। हाँ, या वो ऐसा कहते होंगे भाई हम गधा नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे यहां तो भगवान ने हर शरीर में अवतार लिया है, उन्हें क्या ऑब्जेक्शन है? अरे हमारे यहां तो बाकायदा सूअर बन करके पाखाना सूंघते गए हिरण्याक्ष को मारने के लिए। कोई गंदी चीज उनका क्या बिगाड़ेगी? अरे वो तो उस पाखाने के परमाणु परमाणु में भी व्याप्त है। हाँ, क्योंकि उस पाखाने में जो तमाम जीव हैं करोड़ों, उन जीवों के अंदर भगवान है कि नहीं? हाँ है। तो फिर पाखाने के अंदर भगवान परमाणु परमाणु में हुए कि नहीं? और वैसे भी वो हर परमाणु में रहते हैं, सर्वव्यापक भी है। तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन क्या हो रहा है? तो भगवान तो सबके भीतर है ही, सबके अंदर व्याप्त हैं। तो अगर नहीं व्याप्त होंगे, तो अगर गधे के अंदर भगवान नहीं है, तो फिर उस गधे के आइडियाज नोट करके उसके कर्म का हिसाब कौन रखेगा? आप रखेंगे क्या? हाँ, भगवान ही रहता है सबके अंदर, वो जरूरी है रहना। तो जब भगवान का जरूरी है सबके अंदर रहना, तो इसका मतलब जब गधे के अंदर भी भगवान रहता है तो फिर गधा ही तो हो गया। इसमें आप इतना बुरा मान गए? अरे भाई देखो, जैसे हम लोग हैं जीवात्मा, हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के अनुसार हमारा नाम पड़ जाता है। ये जीवात्मा जब मनुष्य के शरीर में गई तो उसको लोग मनुष्य कह देते हैं, कुत्ते के शरीर में गई तो उसको कुत्ता कह देते हैं, बिल्ली के शरीर में गई उसको बिल्ली कह देते हैं। यानी शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, तो जिस शरीर में वो गई उसके अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तो इसी जीवात्मा के साथ भगवान भी बैठे हैं उस शरीर में। तो गधे के अंदर अगर जीवात्मा जो है उसके साथ भगवान भी है, उसके आइडियाज नोट करने के लिए, उसको कर्म का फल देने के लिए, तो फिर वो भगवान भी गधे हो गए। तो इतना आपको आपत्ति हो रही है उसमें? अरे भगवान कहाँ नहीं है? ये तो मूर्खों की बातें हैं जो कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहता है। अरे मंदिर में भी रहता है भगवान, लेकिन मंदिर में ही नहीं रहता जो तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि बेटा यहाँ बदमाशी नहीं करते। भगवान रहते हैं मंदिर में, भगवान देखते हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठो। और बच्चा ये उसका अर्थ निकालता है कि बस मंदिर में भगवान रहते हैं, बाकी जगह हम बदमाशी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिल गया बच्चे को। हाँ, अरे कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं रहते? ये मंदिर मंदिर क्या होता है? हर जगह मंदिर है। देखो हमारे यहाँ तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के यहाँ खंबे से प्रकट होकर के ये सिद्ध कर दिया नृसिंह भगवान ने कि मैं राक्षस के घर में भी रहता हूं। हर जगह मंदिर है जब भगवान रहते हैं। तो कौन सी जगह भगवान नहीं है? तो भगवान एक भी है, और वो भगवान पृथक पृथक सब जीवों के भीतर भी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गहवरेष्ठम पुराणम तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। वेद कहता है सबके भीतर भी रहते हैं भगवान, सर्वव्यापक भी हैं भगवान, हर जगह है भगवान।
कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान न हो। ये आपको बार बार समझाया जाता है। श्री महाराज जी भी बार बार बताते हैं कि हर जगह भगवान को अपने साथ महसूस करो। यही कमी है हम लोगों के अंदर। हम जब मंदिरों में जाते हैं, पूजा घर में बैठते हैं, साधना भवन में बैठते हैं, तब थोड़ी देर सावधान रहते हैं, और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं। जितनी गड़बड़ियां हमसे होती हैं, जितने अपराध होते हैं, उसका कारण यही है कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भगवान की सर्वव्यापकता को भूल जाते हैं। भगवान हमारे भीतर हर समय बैठा है, ये बात विस्मृत हो जाती है हम लोगों को। वरना कोई अपराध हम कैसे कर सकते हैं? अरे जब इंसान के डर से हम गलती से बच जाते हैं, जा रहा है आदमी गलत काम करने के लिए अंधेरे में, पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा, उसका दोस्त था वो, अरे यार कहाँ जा रहा है? उसने देखा, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही जरा हवा खाने के लिए निकला था, देखो बच गया। तो जो अपराध करने जा रहा था, गंदा काम करने जा रहा था, उससे बच गया, इंसान के डर से बच गया। तो अगर भगवान जो हमारे कर्मों का फल देगा, जिससे हमारा स्वार्थ है, उसको हम सदा सर्वत्र अपने साथ महसूस करें, वो तो बाहर भी है, भीतर भी है, और हर क्षण हमारे आइडियाज को नोट कर रहा है, तो हमसे कोई भी गलत काम हो कैसे सकता है? लेकिन हम नहीं महसूस करते। लेकिन हम ना महसूस करें, सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो भगवान एक भी है, और भगवान सबके भीतर भी है, और भगवान सबके बाहर भी है, और एक जगह और रहता है भगवान। वो कहाँ? उसको उसका धाम कहते हैं। भगवान का धाम, उसको गोलोक कहो, बैकुंठ कहो, साकेत लोक कहो, भगवान कहते हैं मैं वहां भी रहता हूं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वो मेरा धाम है, वेद कहता है। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का 15वां मंत्र। वहां भी मैं रहता हूं। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2 अध्याय, 2 स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। यानी भगवान का धाम है वो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। वहां ये सूर्य नहीं होता, ये चंद्रमा नहीं होता, ये तारे नहीं होते, ये विद्युत वगैरह लाइट वगैरह वहां नहीं होती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अजी फिर तो वहां पे बड़ा अंधेरा रहता होगा। कैसा वो भगवान का धाम है, इतना घुप अंधेरा रहता होगा वहां तो फिर। हाँ, वहां पर सूर्य चंद्रमा आदि ये सब नहीं होते, लेकिन होते हैं। घबराइए मत, ये 2 तरह की बात बोलती हैं आप। ये सूर्य चंद्रमा आदि वहां पर नहीं होते, लेकिन होते हैं। हाँ, मतलब यहां जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे आदि हैं, ये सब भगवान के यहां नहीं होते, लेकिन वहां भी होते हैं। वहां भी सूर्य है, वहां भी चंद्रमा है, वहां भी तारे हैं, वहां भी विद्युत है, प्रकाश है, सब कुछ है, अग्नि वगैरह। लेकिन जी हमारे यहाँ तो भगवान भेजते हैं सूर्य चंद्रमा आदि। अब भगवान के यहाँ कौन भेजता होगा? भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं। हाँ, तो भगवान के यहाँ किसी ने नहीं भेजा तो भगवान खिसिया गए। उन्होंने कहा कोई नहीं भेजता हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा वगैरह, तो लो हम खुद बन जाते हैं। तो भगवान खुद बन गए। यानी वहां का सूर्य, वहां का चंद्रमा, वहां के तारे, वहां की हर चीज, वहां की पृथ्वी आदि सब कुछ, जो कुछ सामान है सब कुछ है गोलोक बैकुंठ आदि में, जैसे हमारे यहाँ है। लेकिन यहाँ सब माया का बना हुआ है, और वहां भगवान खुद ये सब चीजें बनते हैं, खुद ये सब रूप धारण करते हैं। इसीलिए
वहां की कोई भी चीज अगर आप देख लें, वहां की पृथ्वी का एक कण भी देख ले, कोई परमहंस, हम लोग नहीं, हम लोगों को तो अगर वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो हमें तो कोई खास बात नहीं लगेगी, बल्कि और शायद हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या है जी, यहाँ पे सब लफंगों की गवर्नमेंट लगती है। हाँ, हम लोग तो ऐसे व्याकुल होंगे, जल्दी से यहाँ भाई पहुंचाओ, हमको भगाओ, वापस मृत्युलोक में जाना चाहते हैं हम। हमारा इतना दम घुटेगा बिना अधिकारी बने अगर हमको वहां ले जाके खड़ा कर दिया जाए तो। लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वो शक्ति जिनको मिल गई उसकी दिव्यता को देखने की, तो ऐसे परमहंस भी अगर उस पृथ्वी का, उस वहां की रज का एक कण भी देख लें तो ब्रह्मानंद वगैरह सब भूल करके सदा के लिए और प्रेमानंद के दास बन जाते हैं। इतना आनंद है वहां के एक एक कण में। कुछ भी देख लो वहां का, पृथ्वी देख लो, वृक्ष देख लो, पानी देख लो, कोई भी चीज आप देख लीजिए, आपको वही सुख मिलेगा जो साक्षात भगवान को देखने पर मिलता है। भगवान को आपने देखा, उनकी आंख देखी, आपने देखा का मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने, हाँ, अनंत आनंद है उनकी आंखों में। अब आपने उनके हाथ देखे, उसमें भी अनंत आनंद है। चरण देखे, अनंत प्रेमानंद भरा है उनमें। और इसी प्रकार भगवान के पीतांबर का कोई छोर देख लिया आपने, जरा से कोने पे निगाह पड़ गई आपकी, उसमें भी आपको वही सुख मिलेगा। और पृथ्वी आदि देखने पर भी वही सुख मिलेगा। देखिए, संसार में ऐसा नहीं होता, आपका किसी से प्यार होता है, आपका पति है, बीवी है, बेटा है, बहुत प्यार करते हैं आप उसको, लेकिन अगर आप उसके कमरे में जाएं तो उसका कमरा देख के आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो उसको देखकर मिलेगा। अरे कमरा अलग है, बेटा अलग है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता। भगवान के धाम में आप कोई भी चीज देख लेंगे तो आपको वही अनंत आनंद मिलेगा, एक कण भी देख करके। जब अधिकारी बनेंगे हम लोग, जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन पर मिलेगा, क्योंकि वहां की हर चीज, वहां का कण कण स्वयं श्री कृष्ण बने हैं। यहां हमारे संसार में तो भगवान जो व्याप्त हैं, ये गुप्त रूप से व्याप्त है, छुपे हुए रूप से व्याप्त है, हमें उनका कोई अनुभव नहीं होता, अधिकारी नहीं है हम। लेकिन वहां तो प्रत्यक्ष साक्षात वही सब कुछ बनते हैं, इसीलिए वहां के कण कण में अनंत आनंद है। तो भगवान कहते हैं, भाई एक जगह और रहता हूं मैं, वो मेरा धाम है। तो देखो, एक ही वेद मंत्र में चार चार विरोधाभास। भगवान एक भी है, भगवान सबके भीतर भी है, भगवान सबके बाहर भी हैं, और भगवान अपने नित्य धाम गोलोक इत्यादि में भी रहते हैं। तो अब एक बात तय हो गई कि भगवान एक है। ये तो तय हो ही गया कि एक तत्व है, बस वो एक है भगवान। हाँ, लेकिन फिर कहा नहीं नहीं, दो हैं, दो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 6वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र। दो हैं, दो। एक यानी दो पर्सनैलिटी रहती है सदा हमारे अंतःकरण में, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और वेद कहता है ये दोनों भगवान हैं, दोनों ब्रह्म हैं। और फिर कहा कि नहीं नहीं, तीन है, तीन। सुनते चलिए। पहले कहा नहीं, एकमेवाद्वितीयम, एक ही तत्व है बस,
उसके अलावा और कोई तत्व नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। यानी मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 15वां श्लोक। केवल भगवान है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। एकमात्र तत्व भगवान। लेकिन अब फिर कहा नहीं 2 है और दोनों ब्रह्म है, और फिर कहा नहीं नहीं 3 है। 3 अच्छा 3 है। हाँ, ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। 3 ब्रह्म है। 3, एक भोक्ता ब्रह्म, नंबर 2 भोग्य ब्रह्म, और नंबर 3 प्रेरक ब्रह्म। ये 3 भगवान है। वेद कहता है भोक्ता ब्रह्म जीव, भोग्य ब्रह्म माया, और प्रेरक ब्रह्म भगवान। इन तीनों को जो है ब्रह्म कहा गया है वेद में। त्रिविधम ब्रह्म में तत्, ब्रह्म शब्द आया है इनके लिए। ये 3 ब्रह्म है। क्यों जी इन तीनों को ब्रह्म क्यों कहा गया? अरे ब्रह्म को ब्रह्म कहना चाहिए था। माया को भी ब्रह्म कहा गया और जीव को भी ब्रह्म कहा गया। ये ब्रह्म शब्द क्यों आया बाकी 2 के लिए भी वेद में? हाँ, और अगर ये 3 ब्रह्म है तो फिर ये क्यों कहा गया कि एक ही ब्रह्म होता है? हाँ, ये प्रश्न जो है इसका भी उत्तर समझना होगा। और अभी कुछ और विरोधी बातें भगवान के विषय में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोग घबराएं नहीं। ये सब केवल इसीलिए समझाया जा रहा है कि ईश्वरीय जगत में आगे चलने के लिए जो अड़चन है आगे बढ़ने में, वो यही है हमारी इस बुद्धि का प्रयोग ईश्वरीय जगत में, गुरु और भगवान के क्षेत्र में। तो अनादिकाल से अब तक अनंत महापुरुषों के मिलने पर भी इसी बुद्धि देवी के कारण हम लोग लाभ नहीं उठा पाए। इसी बुद्धि देवी के कारण अनादिकाल से अब तक हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। तो वहाँ बुद्धि लगाना बंद हो जाए हमारा, इसीलिए इतने डिटेल में आपको ये सब विषय समझाया जा रहा है। तो अभी कुछ कारण और बताए जाएंगे आपको भगवान को न जानने के, लेकिन उसके बाद फिर ये भी बताया जाएगा कि भगवान को जानना कितना सरल है और क्या तरकीब है भगवान को जानने की। ये सारे विषय क्रम से आएंगे, आप लोग घबराएं नहीं। आज यहीं पर इस प्रवचन का उपसंहार किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।